Riju Datta, the former Trinamool Congress leader who was recently expelled from the party, claims that the Trinamool Congress is on the verge of a split. He asserts that 52 to 53 Trinamool Congress MLAs are ready to quit the party. Let's listen in. तरफ रास्ते में है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ टूट रहा है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का अंदर का दरार जितना दिन जा रहा है उतना ही स्पष्ट हो रहा है। इस बारे में बात करेंगे। एक टाइम का तृणमूल का स्पोक पर्सन था रिजू दत्ता, उनके साथ बात करेंगे। क्या लग रहा है कि एक महीने भी नहीं हुआ, क्या तृणमूल टूटने वाला है? देखिए, कोई दरार वरार नहीं है, ये पार्टी ही टूट जाएगी जैसा माहौल हो गया है। देखिए, ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस ही ममता बनर्जी है। पर जब एक पार्टी 215 सीटों पे थी, जब 80 पे उतर गए हैं, हार जीत तो लगा रहता है। बट ये शिवसेना मॉडल कैसे शुरू हो गया बंगाल में, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने कल दिया था एक नेशनल चैनल में, उसके बाद ये आज सबको पता चल गया कि ये सच है, इसीलिए आप लोग सब मेरे पास आ रहे हैं। कोई कोई तृणमूल के जीते हुए विधायक मध्यम ग्राम में किसी वरिष्ठ विधायक के घर पे मीटिंग कर रहा है, कोई होटल में मीटिंग कर रहा है दक्षिण कलकत्ता में, कोई एमएलए हॉस्टल में मीटिंग कर रहा है। और आज तो जो विधायक को निकासित किया गया था पार्टी से, उन्होंने तो खुद ही बोल दिया है कि हम फ्लोट टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, करीब 50-52 एमएलए हमारे साथ हैं। तो अगर 50-52-53 एमएलए तृणमूल छोड़ के चले जाएंगे तो 2/3 मेजोरिटी छोड़ के चला जाएगा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं आएगा, तो वही तो तृणमूल बन जाएगा। और मेरे को ये भी सुनने में आया है कि जो 52-53 विधायक छोड़ने वाले हैं, वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय का नाम ही प्रस्ताव करेंगे नेता प्रतिपक्ष के लिए, और आने वाले दिन में वो टीएमसी के सिंबल के ऊपर भी वो क्लेम करेंगे। तो ये तो महाराष्ट्र मॉडल हो गया बंगाल में, शिवसेना मॉडल। ये तृणमूल कांग्रेस का ये जो ये तस्वीर होने के पीछे कारण क्या लग रहा है? इसमें पहला मैं एकदम साफ साफ तरीके से कह देना चाह रहा हूँ, बहुत आसान है इसका आरोप बीजेपी के ऊपर देना, बट बीजेपी में इसका कोई हाथ नहीं है। बीजेपी इसके साथ दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है। 2-3 साल से पूरा पार्टी चला रही थी पुलिस प्रशासन, पूरा पार्टी चला रही थी एक थर्ड पार्टी एजेंसी आईपैक, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ 100-100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करके काम चला रही थी। और ये लोग पार्टी के पोस्ट बेच रहे हैं, पंचायत पोस्ट बेच रहे हैं, जिला परिषद बेच रहे हैं, विधानसभा का टिकट बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पार्टी इसी का बात सुन रहे हैं। और जो भी विधायक छोड़ रहे हैं, और आने वाले दिन में कल या परसों अगर ये लोग छोड़ के फ्लोट टेस्ट देके नया पार्टी बनाते, उन सबसे पूछिएगा आप, इन सबका गुस्सा अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर है। उनका ये जो तेवर, उनका ये जो एटीट्यूड, उनका ये जो लोगों को नौकर के तरह ट्रीट करना, ये बहुत साल का गुस्सा भर रहा था अंदर। अब पार्टी सत्ते से चली गई है, सब गुस्सा बाहर आ रहा है। ममता बनर्जी आज रास्ते में है, क्या ममता बनर्जी का बहुत देरी हो गया ये रास्ते में आने के लिए? बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने मुझे सस्पेंड किया है, बट एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए नहीं, डिसिप्लिन तोड़ने के लिए। क्योंकि जब मेरे घर पे तत्काल बीजेपी के गुंडों ने हमला किया था, तब अभिषेक बनर्जी जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, उनके पीए जो पूरा पार्टी चला रहे थे उन्होंने फोन नहीं उठाया, तृणमूल के कोई नेता ने फोन नहीं उठाया, बीजेपी के नेताओं ने मेरा फोन उठाया और मेरी परिवार को और मुझे सुरक्षा दी, और मैंने उन्हें धन्यवाद कहा था, इसलिए मुझे सस्पेंड किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब तृणमूल के कर्मी लोग मार खा रहे थे, घर से भागे हुए थे, उनकी जान माल तोड़ दी गई थी, जला दी गई थी, तब दीदी क्यों नहीं रास्ते पे उतरी? दीदी अगर 6 तारीख को रास्ते पे उतरती तो आज दीदी के साथ धरने में 30,000 तृणमूल के कर्मी रहते। पर जब तृणमूल कर्मी मार खाए, तृणमूल कर्मी घर से भागे, तृणमूल कर्मी की जान माल की नुकसान हुआ, और तृणमूल के कर्मी खुद अपने से कहीं पे बीजेपी के नेताओं से बातचीत करके, कहीं पे उन हाथ पांव जोड़ के, कहीं पे पैर पकड़ के घर वापस आए। बीजेपी जब पार्टी ऑफिस वापस करे, बीजेपी जब उनके दुकान उनको वापस करके दिए हैं, तो वो तृणमूल का झंडा क्यों पकड़ेंगे? और इसीलिए आज इतने दिन के बाद जब दीदी सड़क पे उतर रही है, दीदी धरने पे जा रही है, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, वो उनका संवैधानिक अधिकार भी है। कोई नहीं है साथ में, 2, 4, 8, 10 लोग। आपको क्या लगता है, इतने दिन से तो आप तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, तो आपको क्या लगता है ये आईपैक के हाथ में पूरा जिम्मेदारी छोड़ देना, यही क्या तृणमूल को अभी भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा एक कारण है। ये जो विधायक अभी छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये लोग, इनमें कुछ हैं जो फर्स्ट टाइम विधायक हैं और कुछ हैं जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए तो 2-2, 3-3 बार के विधायक, उनके ऊपर आईपैक के 21, 20, 22 साल के बच्चे
दूसरे राज्य से आके वो उनको बोलेंगे कहाँ जुलूस करना है, कहाँ मीटिंग करना है। ये हो सकता है कभी? ये इंसल्टिंग नहीं है? ये तो हम लोगों के साथ भी किया गया था। मुझे तो आईपैक, जब मैं अभिषेक बनर्जी के निर्देश पे मैं 27 दिन नंदीग्राम में सेवाश्रय करने गया था, तब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष थे शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे को आईपैक फोन कर करके धमकी देता था कि शुभेंदु अधिकारी को गाली दो, उनके पापा को गाली दो, उनकी मम्मी को रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलो, उनके चरित्र पे सवाल उठाओ। मैंने तो नहीं बोला वो सब। आज बोलता तो क्या तृणमूल कांग्रेस मेरे को बचाने का हालत में है? मेरी घर की सीख है कि मैंने वो सब अपशब्द नहीं यूज किए। मैंने कभी उनके पापा को लेके, उनके चरित्र को लेके, उनकी मम्मी को लेके कभी बात नहीं किया। इसलिए तो आज भी मेरे ऊपर कुछ हो नहीं रहा है। आज अब मैं बाइट दे रहा हूं पूरे देश भर के चैनल को। मेरे घर पे तो कोई आके चोर चोर स्लोगन नहीं दे रहा है। मेरे घर पे तो ईडी सीबीआई नहीं आ रही है। मेरे ऊपर तो कोई अंडे नहीं फेंक रहे हैं। क्यों? ये तो सोचना पड़ेगा। आज पार्टी का जो हालत है, इसके लिए ममता दीदी और अभिषेक जी को तो सोचना पड़ेगा। क्यों 1 महीने के अंदर पार्टी ऐसे तरीके से टूट रही है? ये तो उनको सोचना पड़ेगा। देखिए, अभी एक चीज चल रहा है कि कौन अच्छा तृणमूल है, कौन बुरा तृणमूल है। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अच्छा तृणमूल, बुरा तृणमूल, ये क्या है? देखिए, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि 4 तारीख दोपहर को 2 बजे से पहले मैं था छोटी चटा। 4 तारीख शाम 4 बजे के बाद मैं हो गया बीजेपी। 4 तारीख शाम 4 बजे के बाद भी मैं छोटी चाटा था। 8-9 तारीख मेरे को सस्पेंड करने के बाद जब मैंने मुंह खोला, तब मैं बन गया बीजेपी का दलाल। अभी बीजेपी के कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं अच्छा तृणमूल, और कुछ लोग बोल रहे हैं बुरा तृणमूल। मैं तो अभी तृणमूल भी नहीं हूं, मैं तो अभी बीजेपी भी नहीं हूं। मैं तो एक आम नागरिक हूं। ना मैंने बीजेपी के किसी भी नेता को, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ना दिल्ली के ना बंगाल के, सबके साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था। मैंने किसी को नहीं बोला मेरे बारे में सोचिए या मेरे को काम करने का मौका दीजिए। ना उन्होंने बोला है कि तुमको हम पार्टी में लेंगे। उनका जरूरत भी नहीं, 207 सीटें हैं उनके पास। जो लोग बोल रहे हैं वो अपने मर्जी से बोल रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते? तृणमूल का अभी जो सिचुएशन है, पर एक चीज मैं बोलूंगा, जो बातें रिजू दत्ता 9 तारीख को कही थी, जिसके लिए बीजेपी तृणमूल सब मेरे को गाली दे रहे थे, आज वही बातें तृणमूल के सांसद, तृणमूल के विधायक वही बातें बोल रहे हैं। रिजू दत्ता ने गलत बात नहीं किया था, और रिजू दत्ता ने पार्टी से बेईमानी भी नहीं किया था। रिजू दत्ता ने पार्टी नहीं छोड़ा था, रिजू दत्ता को पार्टी ने निकाला था। पार्टी के अंदर में 2 सांसद के बीच में जो चल रहा है, एक तरफ कल्याण बनर्जी, दूसरी तरफ काकुली घोषदस्तीदार, दोनों के बीच में जो चल रहा है, काकुली घोषदस्तीदार ने जो चिट्ठी दिया है, कल्याण बनर्जी का नाम करके चिट्ठी दिया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं ये सिचुएशन के बीच में? ये तो मुझे पता नहीं है, बट जब मैं पार्टी के अंदर में था, मैंने बहुत बार सुना है कि कल्याण बनर्जी जी के साथ महुआ मोइत्रा जी का भी बहुत बार झमेला हुआ है। कल्याण बनर्जी जी के साथ काकुली जी का भी झमेला हुआ है। वो कुछ अपशब्द यूज किए हैं। अब वो तो जिन लोगों के साथ झमेला हुआ है वही 2 बोल सकते हैं कि कारण क्या था, है ना। बीच में एक महुआ जी का वीडियो भी सामने आया था, जब वो रो के चिल्ला रहे थे, ये वो किसने लीक किया वो आप लोग पता लगाइए। किसी तृणमूल के सांसद ने लीक किया था वो वीडियो। तो बात यहाँ पर ये है कि ये तो जिन दोनों व्यक्ति के बीच में है वही बोल सकते हैं। बट काकोली जी ऑफिशियल लेटर दिया है स्पीकर ऑफ लोकसभा को, और जितना मुझे पता चला है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा इज टेकिंग एक्शन ऑन इट। अब देखो आगे आगे होता है क्या। आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन अभी तृणमूल का बन चुका है, तृणमूल पार्टी क्या रहेगा? वो तो ममता दीदी जानते हैं, मैं नहीं जानता। मेरे को तो पार्टी ने निकाल दिया, मैं तो पार्टी से जाना नहीं चाह रहा था। अब जिनकी पार्टी है वो समझ ले। क्या अभिषेक बनर्जी के ऊपर लोगों का एक गुस्सा था? वो तो दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी छोड़ के तृणमूल के किस नेता के घर के बाहर, जो उनके घर के बाहर हो रहे, जहां पर उनके बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चे रहते, कहीं और देखा है आपने? और ये क्यों हुआ है? तो इसके पीछे कारण क्या है? भड़काऊ भाषण, लोगों को व्यक्तिगत तौर पे निशाना बनाना, मार देंगे, काट देंगे, डीजे बनाएंगे, विरोधी विपक्ष के लिए शमशान बनाएंगे, ये सब लोगों ने ठीक तरीके से नहीं लिया। तो आप तो इतने दिन से पार्टी के अंदर में थे, तो अभिषेक बनर्जी के साथ जो लीडर था, एमएलए, एमपी, उनका कनेक्शन कैसा था? अभिषेक बनर्जी राजा थे, बाकी सब नौकर थे। वो रिजू दत्ता नहीं बोल रहे हैं, मैं भी नौकर था, विधायक भी नौकर थे, सांसद भी नौकर थे। किसी का उनके सामने बोलने का जगह नहीं था। और ये जो बातें मैंने पहले कही थी, आज तो सारे वही बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भी ऊपर चले गए थे? मैं तो ममता बनर्जी के ऊपर किसी को मानता नहीं था, बट ये तो सच बात है कि पार्टी अभिषेक बनर्जी ही चला रहे थे। तो अभी पार्टी का जो सिचुएशन है, क्या लग रहा है कि 6 महीने टिकेगा?
देखते हैं 6 महीना टिकता है, 6 साल टिकता है या 6 घंटा टिकता है, वो तो समय बोलेगा। आखिरी सवाल, रिजू दत्ता को अगर बीजेपी या दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई अप्रोच आए तो रिजू दत्ता क्या करेगा? फिलहाल मैं 3-4 महीना बहुत आराम से हूँ। 13-14 साल बहुत दिया एक पार्टी को। लास्ट 3 साल अपने परिवार के साथ कहीं घूमने तक भी नहीं गया। तो अभी 3-4 महीने तो मैं बहुत आराम से हूँ। बीजेपी जैसा बहुत बड़ा पार्टी या कांग्रेस जैसा बहुत बड़ा नेशनल पार्टी अगर ये मुझे काम करने का मौका दे तो तब का तब सोचेंगे। अगर वो मुझे मौका देंगे तो सब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, उल्टा इज्जत खराब होता है। ये तो पार्टी ठीक करेगी कि किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे, है ना। तो अगर वो मुझे काम करने का मौका दे तब का तब सोचेंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता।